Thank you for watching my channel. गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी को क्रिएटिव वन क्लासेस में। तो छात्र, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का। यह है ब्रह्मा चैप्टर। हमने आपको बताया था इससे पहले ध्वनि का पहली पाठ, जो कि उसमें मैं बताया था आपको कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है, ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है ना, उसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलो मैं उसको कुछ रिवाइज करा देता हूँ आपको। ठीक है, देखो, ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो सबसे पहले उत्पन्न होने की क्या रीज़न है कि कंपन होना। जिस जगह पे अगर कंपन होती है वस्तु, कहीं भी अगर कोई भी चीज़ अगर कंपन होती है तो वहाँ पे ध्वनि उत्पन्न हो जाएगी, खुद ब खुद उत्पन्न हो जाती है। ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उससे माध्यम की आवश्यकता होती है। किसका? माध्यम। माध्यम मतलब क्या होती है? जैसे आप ठोस हो गया, ये क्या होती है? गैस हो जाएगा, आप ले लो द्रव हो जाएगा। ये सब माध्यम है, साधन है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। किसका? हम लोग का आवाज़ को। ठीक है, इसके द्वारा पहुंचाया जाता है। फिर मैंने क्या बताया था? फिर मैं बताया था कि है ना, ठीक है, माध्यम हो गया। ठीक है, यहाँ तक बताया था आपको। और क्या बताया था? देखो, मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक है, मैं कुछ बताया था, है ना। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ध्वनि के बारे में। कुछ मैंने देखो और आपको मैं बताया था, जैसे प्रतिध्वनि कैसे होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो प्रतिध्वनि क्या होती है कि इको। इको क्या होती है? इको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, कि टकराना, टकरा के वापस आना, वो होती परिवर्तन होती है। इको हम लोग कह सकते हैं। देखो, मैं इको के बारे में बताया था। इको क्या होती है कि इको जो होती है, जैसे मान लो आप पहाड़ के एरिया में, जैसे आपकी घर है पहाड़ के एरिया में, ठीक है, या तो आपकी गांव के अगर आप बाहर चले जाते हो, वहाँ से जब आप बोलते हो तो क्या होती है, वो आवाज़ कुछ समय के लिए बाद, जब आप गांव से बाहर चले गए, ठीक है, वहाँ से जब आप बोलते हो तो जब आपके बोलने के कुछ सेकेंड बाद लगता है कि गांव में से आपको कोई आवाज़ दे रहा है, उसी आवाज़ को लगता है कि कोई गांव से बोल रहा है, तो वो होती है इको। वो वापस टकरा के आती है। ठीक है, देखो, मेरे रूम में जो अभी आपके पास साउंड जो जा रही है वो आ रही है परिवर्तन से जा रही है, क्योंकि मेरे पास रूम में जो है वो चारों बगल से क्या है, दीवारें हैं। दीवारें टकरा के जा रही है साउंड को, है ना, तो वो परिवर्तन कर दे रही है, लेकिन एक कुछ सेकेंड के लिए है, एक कुछ सेकेंड के लिए। ठीक है, अब यहाँ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनन, अनु, रनन। ठीक है, रिवर्स, रिवर्स, रिवर्सेशन। ठीक है, रिवर्स, रिवर्सरेशन। ठीक है, रिवर्सरेशन। ठीक है, रिवर्सरेशन पढ़ना है आज। हम क्या पढ़ा? रिवर्सरेशन। ठीक है, अनुरणन एक क्यों होती है? अनुरणन जो होती है कि देखो, आप एक हॉल में हो। कहाँ? एक हॉल जहाँ पे आपकी स्कूल वाले हॉल में हो, ठीक है, या तो आप सिनेमा देख ले हो वहाँ पे हो। ठीक है, एक कोई सेमिनार होता है, सम्मेलन होता है, आप उस हॉल में हो। ठीक है, आप किसी भी हॉल में, बहुत बड़ा हॉल में, ठीक है, लेकिन जब आप बोलते हो तो वो आवाज़ कुछ समय के लिए गूंजते रहता है, अटेंडर वो गूंजते रहता है, उससे बोलते हैं अनुरणन। जैसे आप नहीं तो आप देखिएगा अपने गाँव घर में जो पुल होता है, ऐसे होती है ना, ढोंगा जैसे बोलते हैं हम लोग, है ना, पाइन वगैरह में, एक आहार वगैरह में दिया था पुल, वो लंबा पुल होता है। आप उसमें बोलिएगा, जब उसमें आप कोई साउंड जब बोलते हैं तो वो साउंड कुछ देर तक वो रहता है, यानी कह सकते हैं, है ना, कि ध्वनि द्वारा, कि ध्वनियों द्वारा, है ना, उत्पन्न परिवर्तन के कारण कुछ समय तक, कुछ समय तक, है ना, कंपन को, कंपन को हम क्या कहते हैं? अनुरणन कह सकते हैं। ठीक है, यानी जब आप बोलिएगा तो वो कुछ देरी तक करते रहता है, फिर धीरे धीरे जाकर वो शांत हो जाता है। ठीक, तो जब आप पुल में आप बोलने को इस तरफ से जब बोलिएगा ना, पुल हो गया, या आप लंबे कोई ना, जैसे रड ले लीजिए, वो खोखले नहीं चाहिए, उसमें बोलिए, पूरा लंबा है, ठीक है, बहुत दूर तक है। या तो पाइप जो होती है ना, आप पाइप में बोलिएगा, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो आपकी वो टकराते हुए, यानी वो अनुरणन करते हुए आगे वो बढ़ता है, क्योंकि उसको माध्यम मिल रहा है, कि हवा मिल रही है, तो हवा उससे बढ़ा देती है। अब पतली पाइप में आप इस जगह से बोले, अब वो बहुत लंबी पाइप है, तो वो अनुरणन करते हुए वो आगे बढ़ती है। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं? अनुरणन। समझा?
तो प्रतिध्वनि जो होती है वो कुछ सेकंड बाद वो उत्पन्न होती है, लेकिन वो फिर एक से दो बार वो आती है, लेकिन फिर वो बंद हो जाती है। ठीक है, लेकिन अनुरणन जो होती है वो लगातार वो कुछ ना कुछ समय तक वो चलते रहती है। ठीक है, वो होती है अनुरणन। ओके, कोई दिक्कत नहीं आता। अनुरणन देखो हम लोग कहाँ पे कहाँ 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 होती है, तो सिनेमा हॉल में, सिनेमा हॉल, वहाँ पे सेमिनार है ना, सम्मेलन है ना, सम्मेलन हॉल, हॉल में सबका है, स्कूल, सभा है ना, जहाँ पे सभा बैठती है वहाँ पे भी एनरोल बन सकती है। ठीक है, तो है ना, ये सब जगह पे और कहाँ कर सकते हैं, है ना, ये सब होती है। लेकिन अब इस अनुरणन को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसकी अवरोध लगाती है। कैसे अवरोध होती है, कि जैसे मान लो कि ये एक घर है, ठीक है, एक बहुत बड़ी हॉल है, अब यहाँ पे अनुरणन हो रही है, बहुत बड़ी हॉल है। ठीक है, अब हॉल है तो क्या करेगा, ये तो बहुत जब टकराएगी इसमें, तो टकरा के एक ही बात को बार बार बोलते रहेगा, है ना, बोलते रहेगा, गूंजते रहेगा, तो आदमी को बहुत डिस्टर्ब होगी, है कि जिस जगह पे अगर सम्मेलन अगर होगी, है ना, एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है, अब ये आवाज़ गूंजेगा बार बार, तब तो भाई डिस्टर्ब हो गया आदमी को। तब कैसे उसको रोका जा सकता है, कि इसकी दीवार को खुरदुरी बनाती है, यानी कि इसे रुखड़ा बना देता है। इसका दीवार जो है ना, इस दीवार को कैसे बनाता है, रुखड़ बना देगा। तब यहाँ से जैसे साउंड क्या होती है, उसको जो ईंट होती है, यानी जो खुरदुरी जगह होती है, वो साउंड को यानी ध्वनि को ऑब्जर्व करके रख लेती है, उसको वापस नहीं जाती। चिकना अगर वस्तु रहेगी उससे साउंड वापस चला जाता है, टकराती है, लेकिन जो खुरदुरी रहती है इसलिए वो नहीं जा पाती है। ठीक है, तो इसमें एक फाइबर आप देखे होंगे कहीं ना, बहुत बड़े अगर रूम वगैरह होती है ना, बहुत फैंसी जो रूम होती है, उसमें फाइबर का एक वस्तु लगा रहता है, जिससे वो वस्तु जैसे साउंड तो आती है, लेकिन वो फाइबर उसे ऑब्जर्व कर लेता है और उसे जाने नहीं देता है। ठीक है, एक और हम क्या कर सकते हैं, कि अपने जहाँ पे रूम है उसमें हम लोग ना बेडशीट लगा सकते हैं। क्या, पूरी तरह से बेडशीट जो होती है ना, वो बेडशीट हम लगा सकते हैं, यानी कपड़े लगा के हम उसे रोक सकते हैं। तो अब भाई अगर बताओ, कपड़ा तो लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हॉल है, कितना बड़ा कपड़ा आप कितना लगाओगे, मुश्किल है। जैसे मेरे पास रूम है, तो मेरा जो रूम है, जो मैं यहाँ पे हूँ, वो बहुत बड़ी रूम है। आप आपके पास देख रहे हैं कि क्या हो रही है, परिवर्तन हो रही है, गूंज रही है कुछ। ठीक है, तो गूंज रही है भाई, तो कितना, ये मेरा बहुत बड़ा रूम है, तो मैं कितना कपड़ा लगाऊंगा यार, मैं, है ना। लेकिन आप गूंज को यानी रोकने, हल्ला गुल्ला शोर को आप रोकने के लिए आप कपड़ा को इस्तेमाल करिएगा, तो वो सही हो जाती है। क्यों, क्योंकि कपड़ा जो बनता है वो किसका बनता है, कपड़ा बनता है सेलुलोज का बनता है, सेलुलोज, है ना, यार सेलुलोज, इस सेलुलोज का वो बना होता है, क्या बना होता है, कपड़ा जो बना होता है किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज कहाँ से मिलता है, तो सेलुलोज मिलती है पेड़ पौधों से। ठीक है, तो पेड़ पौधों जो है वो भी साउंड को ऑब्जर्व कर लेता है, वो अपनी ओर खींच के रखा था, उसको जाने नहीं देता है। इसीलिए आप देखोगे कि सरकार ने पेड़ पौधों के यानी पेड़ पौधों को रोड के किनारे लगाया था। क्यों, ताकि वो साउंड को रोक के, हल्ला गुल्ला से उसके। अब देखो बाजार में बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला होता है, ज़्यादा सा कोई हॉर्न मार देगा ना, तो हॉर्न 50 बार गूंजते रहेगा। लेकिन जैसे ही आप गांव से बाहर जाइएगा या जहाँ पे पेड़ पौधे से होते हुए गुजरिएगा, तो अगर आप साउंड मारिएगा यानी हॉर्न जो मारिएगा, वो एक बार निकला बस उसको ऑब्जर्व कर लिया पेड़ पौधों, है ना, उसको वापस लौटने नहीं देता। ठीक है, तो उससे एक फ़ायदा होती है। दूसरी क्या फ़ायदा होती है पेड़ से, कि आपको वो हम लोग का क्या ऑक्सीजन देती है, ऑक्सीजन देगी, यानी जहाँ पे रोड पे वो धुआं जो निकला, वो धुआं को रख लिया, पेड़ पौधा रख लिया, और वो ऑक्सीजन होती है ना, वो तीसरा फायदा दिया। दूसरा फायदा दिया, दूसरा क्या फायदा देता है, कि हम लोग को फल यानी खाने वगैरह में वो मदद करती है ना, यानी हर जगह जीने के लिए वो वही चीज़ है ना, खाने के लिए भी वो हम लोग का देता है। यानी पेड़ पौधों से हम लोग को बहुत सी लाभ है। ठीक है, तो उसे हम लोग को क्या करना, लगाना चाहिए, है ना, उससे सेवा करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अगर अनुरणन को रोकना चाहेंगे तो कैसे रोकेंगे, घर को यानी खुरदुरा बनाकर, खुरदुरा बनाकर, और क्या है ना, यानी कपड़ा, यानी, है ना, चलो कपड़ा,
कपड़ा लगाकर, ठीक है। और क्या करेंगे, और हम लोग प्लास्टिक लगा सकते हैं, इसको फाइबर लगा सकते हैं। क्या, फाइबर, फाइबर को लगाकर हम लोग को इसको हम अनुरणन को रोक सकते हैं। तो इतना लगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, ठीक है। तब आपके क्या हो गया, वो साउंड कम हो जाएगी, ठीक है। साउंड आपका आवाज नहीं बोल जाएगा। समझ गए, इतना करें हम करेंगे तो। अब आप साइंस का स्टूडेंट है, फिजिक्स का, तो आप समझ चुके हैं क्या क्या करना पड़ता है ना। चलो आगे पढ़ना है हम लोग का श्रव्यता। श्रव्यता का परिसर, देखो यानी इसे कह सकते हैं, है ना, रेंज ऑफ हेयरिंग, यानी सुनने की क्षमता, यानी कहाँ तक हम सुन सकते हैं किसी भी वस्तु को, हम लोग कहाँ तक सुन सकते हैं, सुनने की क्षमता को हम लोग रेंज ऑफ हेयरिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो ध्वनि, देखो यार जो होती है, क्या होता है, प्राकृतिक जो बनाने वाला जो भगवान था, भगवान तो खैर नहीं बनाया है, जो आपके पास जो कैलेंडर में जो मंदिर में जो भगवान, वो तो नहीं बनाया, मंदिर मस्जिद वाले भगवान वो सब नहीं बनाया आदमी को, ठीक है। वो जो हम लोग का बनाया है वो आज तक किसी ने देखा नहीं है, ठीक है। पता ही नहीं वो कैसा है, क्या है, कैसा उसका मुँह कान है, कैसा क्या है, कुछ कोई ने नहीं देखा। इन लोग जो मंदिर वाले भगवान हैं, मस्जिद वाले भगवान हैं, चर्च वाले भगवान, इन लोग को तो हम लोग बनाए हैं, है कि नहीं, उन लोग को आदमी ने बनाया। लेकिन जो हम लोग को बनाया वो बहुत सात्विक था, उसके दिमाग पता ना वो कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, कौन सी विद्यालय में पढ़ा है, आज तक किसी को नहीं बताया है ना, ना ही किसी के बारे में वो जानकारी दिया है, ठीक है। लेकिन वो बहुत सात्विक था। कैसे, उन्होंने जानता था कि पृथ्वी पे सिर्फ एक ही ऐसा जीव है जो पूरे दुनिया को काया पलट सकती है, तो वो कौन है, सिर्फ मनुष्य। मनुष्य के पास सिर्फ सोचने, समझने और देखने, किसी चीज़ को किस नज़रिए से देखने की वो क्षमता होती है, सिर्फ मनुष्य के पास। इस जीव पे, इस धरती पे इसके अलावा कोई नहीं। एक डॉल्फिन है, एक डॉल्फिन मछली है ना, वो भी सोच सकती है, मनुष्य की तरह समझ सकती है, लेकिन फिर भी उसके पास मनुष्य की तरह करने की कोई सुविधा नहीं है। जैसे हम लोग के पास क्या है, 2 हाथ है, किसी चीज़ को कर सकते हैं, 2 पैर है, कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। हम लोग के पास क्या है, कहीं भी जा सकते हैं, और समुद्र में जा सकते हैं, आसमान में भी जा सकते हैं, है कि नहीं, कहीं भी धरती में जा सकते हैं, यानी मनुष्य हर जगह जा सकता है। लेकिन डॉल्फिन हर जगह जा सकता है, नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास सुविधा नहीं है। तो सिर्फ है इस धरती पर सिर्फ एक मनुष्य ऐसा व्यक्ति है कि हर जगह वो जा सकता है, ठीक है। तो उन्होंने भी सोचा कि देखो यार, जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी यानी ब्रह्मांड में 3 तरह का साउंड था। कैसा था, 3 तरह का साउंड है ना। तो आदमी को देखा कि इन तो ससुरा यहाँ पे तो भाई, अगर आदमी तो क्योंकि पृथ्वी को या तो वो रक्षा करेगा या तो बर्बाद करेगा, वही आदमी है ना, या तो पृथ्वी की रक्षा करेगा या तो बर्बाद करेगा, क्योंकि और तो जिनके पास उतना शक्ति तो है नहीं, ठीक है। तो जो बनाने वाला था ना, वो 3 तरह का ध्वनि को बनाया। पहला ध्वनि था, वो था श्रव्य ध्वनि। अब श्रव्य तरंग भी कह सकते हैं इसको, ध्वनि भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ध्वनि यानी इसे कह सकते हैं हम लोग, है ना, इंफ्रासाउंड, ठीक है, इंफ्रासाउंड वेव, ठीक कह सकते हैं। देखो अब श्रव्य ध्वनि, क्योंकि ब्रह्मांड में था 3 तरह के साउंड है। एक एकदम बहुत कम साउंड है, एक जो है वो बहुत कम साउंड है, एक उससे कुछ ज़्यादा साउंड है, और एक जो तीसरा जो इससे सबसे ज़्यादा साउंड है। लेकिन आदमी के लिए सबसे कम वाला अगर सुननेगा तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है ना, वो मर सकता है। अगर सबसे ज़्यादा वाला सुनेगा उससे भी आदमी मर सकता है, लेकिन मीडियम जो बीच वाला है उससे आदमी सुन सकता है। जैसे आपके घर में फैन होगा, पंखा, टीवी, है ना, ये सब जो बल्ब वगैरह है, ये सब क्या होती है, अगर आपके घर में, हम लोग घर में कितना वोल्टेज आती है, 440 वोल्ट आती है, ठीक है ना। लेकिन 440 वोल्ट हम लोग कभी कम ही मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है ना,
220 वोल्ट मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है लोगों को। बिजली बिजली कितना मिलता है, मिलता है। ठीक है, अब आपके पास जो बल्ब है, पंखा है, कूलर है, टीवी है, जो भी कुछ है, अगर कम कम बिजली है, कम वोल्टेज है, तब भी आपको डर होता है कि मेरा पंखा खराब हो जाएगा। होता है कि नहीं? आपको क्या डर है कि पंखा वोल्टेज कम है, पंखा को बंद कर दो, चार्जर निकाल दो, है ना, खराब हो जाएगी। अगर किसी दिन ज़्यादा वोल्टेज आ जाती है तो भी डर रहता है कि मेरा पंखा खराब हो जाएगी, मेरा टीवी खराब हो जाएगा, है ना, चार्जर खराब हो जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल अगर बिजली है तो हम लोग किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, है कि नहीं, ताकि उसको लगा, कोई डर नहीं रहता कि भाई चलो नहीं उड़ाएगा, कोई चलो चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम लोग उस जगह यूज़ करते हैं। तो मनुष्य के पास पृथ्वी पे 3 तरह के सौंदर्य है। कैसा है? एक है अवसराव ध्वनि, और ये जो है वो होती है श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि या तो तरंग भी आप कह सकते हो, क्योंकि तरंग हलचल उत्पन्न करता है, तो ध्वनि भी वही चीज़ है ना। ध्वनि कहाँ उत्पन्न होगी? जब कहाँ जहाँ पे हलचल होगी वहीं पर ध्वनि उत्पन्न होगी। तो इसको भी आप तरंग भी कह सकते हो या तो ध्वनि भी कह सकते हो। इसको क्या है? ऑडिबल, ऑडिबल, ऑडिएबल, है ना, ऑडिएबल। ठीक है, ऑडिबल, इसे हम सुन सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा जो होती है ध्वनि है वो होती है परश्रव्य। परश्रव्य ध्वनि होती है। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, देखो अल्ट्रासाउंड इतना होती है। देखो अवसराव ध्वनि की जो एक बहुत कम इसकी साउंड कितनी है? तो 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम अगर जिसकी आवृत्ति, यानी इतना एक कम है, इतना इसका साउंड कम है कि हम लोग नहीं सुन सकते, है ना। जैसे आप देखे होंगे, जैसे कीड़े मकोड़े जो बोलते हैं ना, वो क्या हम सुनते हैं? नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि अब उसको हम सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे यार। कितना पृथ्वी पे बहुत सारा चीज जीव है, वो कुछ ना कुछ बोलते रहता है ना, हर जगह बोलते रहते हैं, तो क्या कितना वो सुनेंगे, पागल हो जाएंगे। ठीक है, या और कोई बहुत ज़्यादा भी साउंड भी है तो ये आदमी मर जाएगी। इसलिए उससे ज़्यादा नहीं, उसे लिमिट भर सुनना है। ठीक है, तो अगर जो छोटे जीव है वो बोलती है तो उससे हम नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि उसकी जो ध्वनि होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है, या तो अब जो हमारे गांव घर में क्या होती है, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, ये सब पंख जो हिलाता है ना, वहाँ पे भी ध्वनि उत्पन्न होती है, बहुत कम ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, अगर हम लोग अवसराव ध्वनि सुनते तो मक्खी का जो पंख हिलाता है ना, और क्या होती है जो मच्छर वगैरह पंख हिलाते हैं उसको हम लोग सुन लेते हैं। जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो बोलते हैं उसको हम सुन लेते हैं, लेकिन हम लोग नहीं सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब कौन सी तरह है, वो 20 हर्ट्ज से कम है, इसलिए हम लोग उसे नहीं सुनते। ठीक है, श्रव्य ध्वनि को हम सुन लेते हैं। श्रव्य ध्वनि को आदमी सुनता है, यानी ऑडिबल है। श्रव्य ध्वनि होती है 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है, 20,000 हर्ट्ज तक होती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। देखो अब श्रव्य ध्वनि क्या होती है? अब बच्चा जो देखो कुछ कहीं भी कहा जाता है कि जो बच्चे जो जन्म लेते छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो भी श्रव्य ध्वनि को सुनते हैं। ठीक है, बच्चा हो गया, आप देखिए लिखिएगा। ठीक है, बच्चा हो गया, है ना, कुछ जंतु, जंतु, बच्चा, जंतु, है ना, ये सब श्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। ठीक है ना। जैसे आप देखिएगा भूकंप आता है, तो भूकंप आता है तो क्या होता है, भूकंप आएगा उस समय एक ध्वनि निकलती है। कौन सी ध्वनि? श्रव्य ध्वनि निकलती है, अवश्रव्य ध्वनि निकलती है, उस बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक है, वो हम लोग सुनाई नहीं देती है। लेकिन उससे पहले अब कुत्ता हो गया, जानवर हो गया, ये सब जो चीज़ होती है ना, पंछी वगैरह होती है, ये सब क्या होती है, उसमें जान जाता है ना, उसमें तो साउंड आ जाता है, इसलिए उन लोगों में खलबली मच जाती है। या तो जो छोटे बच्चे हैं ना, वो जान जाता है, यानी इस साउंड को, यानी अवसराव साउंड को वो सुन लेता है, छोटे बच्चे सुन सकते हैं। ठीक है, तो कुत्ता भी जान जाता है, जंतु जानवर वगैरह वो भी जान जाते हैं। ठीक है, श्रव्य ध्वनि को हम सब, जैसे जैसे बच्चा जवान होता है, सियाना होते जाता है, तो उसकी कानों की जो योग्यता होती है, एबिलिटी होती है, वो फ्रीक्वेंसी कम होते जाती है, यानी कम फ्रीक्वेंसी की ध्वनि को वो सुनता है।
ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अधिक फ्रीक्वेंसी था तब ने इसको सुन रहा था, यहाँ पे बहुत अधिक है क्योंकि देखो लड़की मैं बता रहा था, फ्रीक्वेंसी मैं बताया था, फिर क्या मैं बताया आयाम के बारे में बताया था, ठीक है। ये सब तरंगधर्ष के बारे में बताया था पिछले वीडियो में। आप देखो क्या होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम लोग उसे बोलते हैं कि 1 मिनट सॉरी 1 सेकेंड में किसी वस्तु की कंपन की गई संख्या को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अगर मान लें मैं बोला था कि लड़कियाँ के साउंड और हम लोग साउंड में अगर कंपेयर करेंगे तो लड़कियाँ के साउंड की जो महिलाएं की जो साउंड यानी ध्वनि जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति होती है बहुत अधिक होती है ना। वो 1 सेकंड में बहुत बार वो फ्रीक्वेंसी वो करती रहती है, इसलिए उसकी आवाज़ पतली होती है। तो इसका साउंड कम है यानी पतली है, यानी फ्रीक्वेंसी इसका ज़्यादा होगा, इसलिए हम नहीं सुन सकते हैं। तो व्यक्ति जैसे जब बड़ा होता है तो उसकी कान की जो होती है, जो क्वालिटी होती है, गुण होती है, वो फ्रीक्वेंसी कम होते जाता है। कम फ्रीक्वेंसी को सुनना भी पसंद करता है, फिर अधिक फ्रीक्वेंसी को नहीं। अभी अब मैं बोलूँ तो मैं क्या भूकंप के बारे में मैं नहीं सुन सकता, लेकिन शायद मैं बचपन होगा, मैं जब छोटे होंगे ना उस समय शायद हम सुनने होंगे, ठीक है। लेकिन मुझे याद तो है नहीं, आप भी सुने होंगे है ना, या भी कोई बच्चे को वो भी सुने होंगे, है कि नहीं, तो वो सुन सकते हैं, ठीक है। इसे हम लोग सुन सकते हैं, ओके। शब्द ध्वनि ये बहुत अधिक होती है, इसकी साउंड बहुत अधिक होती है, इसलिए हम लोग का सुनाई नहीं देते। अगर हम लोग सुनेंगे तो शायद मर सकते हैं, आदमी जीवित नहीं रह सकते। इसलिए प्रकृति ने ऐसा बनाया है ना कि आपको ना तो इसको सुनना है ना तो इसको सुनना है, आप बीच वाला सुनो, ठीक है। क्योंकि आपको फिर फ्यूज उड़ जाएगा आपका, होता ना है। अभी गाँव घर में अगर वोल्टेज कम है, अगर वोल्टेज अधिक है तो फ्यूज उड़ जाता है। तो ये दोनों अगर सुनेगा तो फ्यूज उड़ जाएगा, इसलिए इसको नहीं सुनने देता, प्राकृतिक निश्चय नहीं बनाया हम लोग कैसे से, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है इसका साउंड, ये बहुत तेज साउंड इसका होती है, बहुत तेज साउंड है ना। इसे हम लोग नहीं सुन सकते हैं, इतना तेज होता है कि हम लोग नहीं सुन सकते हैं, लेकिन जानते हैं कि भाई ये होते हैं, ठीक है। देखो इसको कौन सुन सकता है, तो एक डॉल्फिन मछली होती है, क्या होती है डॉल्फिन जो मछलियाँ होती है वो इसे सुनती है, इस तरंग को क्या निकालती है। डॉल्फिन देखो, एक मैं डॉल्फिन के बारे में बताया हूँ कि डॉल्फिन जो है ना ये समुद्र में तो रहती है लेकिन समुद्र का पानी नहीं पीता है। समुद्र में क्योंकि ऑक्सीजन, देखो जैसे इसके बारे में बताता हूँ, ऑक्सीजन जो है वो पानी में घुला हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन समुद्र के पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ है, तो क्योंकि डॉल्फिन में फेफड़ा नहीं होता है, क्या होती है फेफड़ा उसका नहीं होती है, सॉरी एक गल्स नहीं होती है, जो साइड में जो होती है ना गिल्स नहीं होती है, उसमें फेफड़ा होती है। तो डॉल्फिन क्या करता है, उसका ऑक्सीजन, क्योंकि मैं बताया था डॉल्फिन एक बहुत ही नाजुक मछली है, ये बहुत नाजुक मछली है, ठीक है। ये इसके पास बहुत दिमाग है, ये आदमी की तरह सोच सकता है, आदमी की तरह ये रह सकती है, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो ये क्या करता है, ये हमें बता दें कि देखो जो समुद्र की जो पानी है उसमें बहुत तरह की हानिकारक पदार्थ होती है, उससे हम लोग नहीं पी सकते हैं, है ना। कोई व्यक्ति अगर समुद्र में मतलब यात्रा कर रहा है तो उस पानी को नहीं पी सकता है, उस पानी व्यक्ति मर सकता है, ठीक है। हम लोग पानी पीने के लिए जो धरती पे हम लोग मौजूद है वही है वर्षा का पानी, वही है तालाब है, नदी है, इस पानी हम लोग को पीने की योग्य है, न तो अन्यथा नहीं है। तो डॉल्फिन जो क्या करता है, वो पानी जो होता है वो ऑक्सीजन को रहता है तो उसमें, लेकिन वो ऑक्सीजन नहीं लेता है, क्यों, अगर वो लेगा तो वो मर जाएगी, इसलिए वो बार बार वो बाहर आते रहता है। डॉल्फिन जिस जगह पे होगा आप देखे होंगे, या तो आप नहीं होगा आप वीडियो देखिएगा, है ना, अपना फ़ोन आपके पास है ना, यूट्यूब है, मोबाइल है आपके, है ना, कहीं भी आप देखिए, ठीक है। वो डॉल्फिन हमेशा बाहर आते रहता है, क्यों, क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए, जितना ऑक्सीजन वो ले जाता है, ठीक है, उतना ही उसे वो कवर करती है, ठीक है। अब तक कहेगा तो पानी पीता कहाँ से है ना, तो पानी है ना उसे वो पानी बहुत कम पीती है ना। वो पानी को देखो उसमें एक और कुछ होती है जो कि पानी को वो कन्वर्ट करके कर लेता है, कन्वर्ट करके पीता है ना, वो दूसरी तरह से वो कन्वर्ट करता है, प्रकृति से उसी तरह बनाता है कि वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ऐसे होते हैं डॉल्फिन के बारे में। तो डॉल्फिन क्या करता है कि ये एक रक्त छोड़ती है, एक ध्वनि छोड़ती है। ध्वनि कौन सा ध्वनि, परस्पर ध्वनि, ये बहुत तेज होती है क्योंकि 20 हर्ट्ज से अधिक होती है, बहुत तेज होती है। इसको जब छोड़ता है तो किसी जगह पर वो टकराएगा, ठीक है। तो जहाँ पे टकराएगा तो ध्वनि जब टकराती है तो मैं बता दूँ मेरे पास क्या टकरा के वापस आ रही है, तो ध्वनि यहाँ से टकराएगी तो वापस आएगी, है ना। तो उससे पता चलता है कि हाँ इस जगह पे कोई वस्तु है, इस जगह पे कोई जीव है ना, उससे पता चल जाता है।
ठीक है, तो वो चलने के लिए अपनी पानी में वो प्रयोग कर लेता है। एक होती है चमगादड़, आप देखे होंगे, चम दिखाई दे रहा है क्या, चमगादड़, चमगादड़, गादड़, ठीक है, चमगादड़। ये भी क्या करता है, ये भी शराब, क्योंकि इसकी आंखें नहीं होती, देखो क्या करती है, इसकी आंखें नहीं होती है, तो अब ये क्या करता है, एक साउंड छोड़ता है क्या छोड़ता है, अपने मुंह से एक साउंड छोड़ता है। जब ये मुंह से साउंड छोड़ता है ना, क्या करता है, एक साउंड छोड़ता है, साउंड क्यों से प्रशब्द होगी, बहुत तेज होता है। अब ये रात की अंधेरे में चलता है, ठीक है, तो ये आँख ससुरा बंद करके चलेगा, जो चमगादड़ आँख बंद कर रहेगा, चित रहेगा, ठीक है। तो क्या करता है कि इसको जब छोड़ता है ना शरद रहेंगे, तो मान ली अभी यहाँ पे एक, ठीक है, तो इस जगह पे छोड़ा, तो अगर ये छोड़ेगा तो देखेगा सामने से उसकी टकरा के आती है, अगर टकरा के अगर साउंड उसका आ जाएगा तो वो समझ जाएगा कि वहाँ पे कौन सी वस्तु, देखो हर किसी का अपनी अपनी टकरा के एक महसूस करना चाहिए थे। अब अगर हम लोग के महसूस, हम लोग उंगली है, तो अगर हम ऐसे छुए तो पता चलता ये कौन सी चीज़ छू रहा है, ठीक है। हमने अगर बगल में मेरे पास दीवार है, अगर दीवार के छूने तो पता चलेगा दीवार है, आँख बंद करके हमने अपनी कपड़ा का छुआ, तब कह सकते हैं कि हाँ कपड़ा है, लेकिन नहीं देखा फिर से कह सकते हैं। तो हर किसी का महसूस करने की अपनी अपनी एक गुण होती है, तो इसके पास भी एक गुण होता है महसूस करने की, है ना। तो वो जब छोड़ती है, जब मुंह से वो साउंड छोड़ा, तो वो साउंड जाती है वहाँ पे और टकराती है, ठीक है ना। टकरा के जब उसके पास आता है, उसके कानों में आती है, तो देख रहा था कि सुन समझता है कि वो वहाँ पे क्या है। अगर मान टकरा के आ जाती है तो उसे लगता है कि हाँ भाई यहाँ पर दीवार है, यहाँ पे अगर जाएंगे तो हमें टकरा जाएंगे, हमें मर जाएंगे, ठीक है ना। तो वो देखा पहले, जैसे मान लो एक घर में है, तो वो सगरों वो क्या छोड़ेगा, अवैध तरंगे छोड़ेगी, प्रसरत तरंगे छोड़ेगी, और वो देखिए कहाँ पे प्रसरत पार हो जाता है। अगर वो प्रसरत तरंगे पार हो जाता है तो वही पार हो जाएगा, वो जान जाएगा कि हाँ इस जगह पे खाली, यहाँ पे कोई दीवार वगैरह नहीं, यहाँ पे पार हो जाएगा, है ना। जिस जगह पे टकरा के आ जाती है तो वो जान जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है, टकरा के आ जा रहा है, अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो हम मर जाएंगे, ठीक है। इसलिए वो पूरी, अगर एक घर है तो पूरा राउंड वो मारेगा, तब वो जाके पार होती है एक जगह से। समझा कैसे कैसा काम करता है ना। चमगादड़ को छोड़ती है तो वो प्रसरत तरह के छोड़ती है। हम लोग क्या करती है, एक जैसे देखो क्या होती है कि कांच, आप देखे होंगे सोना हो गया, चांदी हो गया, चांदी कह सकते हैं, जो क्या हो सकते हैं, डायमंड हो गया, या तो आप कह सकते हो डायमंड हो गया, ठीक, या कांच आप देखोगे ना, बहुत लोग कांच का उपयोग करते हैं अपना घर बनाने में। तो कांच में क्या होती है, एक कहीं पे कोई टूटा हुआ रहता है, एक नुक्स कहीं पे रहता है, तो नुक्स को पता करने के लिए अगर आप देखिएगा आंखों से, तो कांच पता नहीं चलता कि नुक्स कहाँ पे है, नहीं पता ही चलेगा, ठीक है। या तो अगर डायमंड है ना, तो डायमंड में नहीं पता चलता कि कहाँ पे वो नुक्स, माने कहाँ पे टूटा हुआ है, कहाँ पे वो फॉल्ट है, तो पता नहीं चलता है, ठीक है ना। तब जो मिस्त्री है उन लोग क्या करता है, उसको एक तरंग छोड़ती है, कौन सी तरंग, तो प्रसरत तरंग छोड़ती है, अल्ट्रासाउंड छोड़ती है। अल्ट्रासाउंड जब छोड़ेगी ना, ठीक है, अगर मान लें एक कांच है, ठीक है, ये है कांच है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई दरार है, छोटा हुआ टुकड़ा है, दरार है, ठीक है। अब दरार यहाँ पे है, तो जैसे ही अगर यहाँ पे यहाँ से साउंड छोड़ा, ठीक है, तो साउंड छोड़ा तो यहाँ पे तो कोई दरार है नहीं, तो पार हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे भी पार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी पार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही इस पे आएगा तो ये टकरा के वापस आ जाती है, साउंड का टकरा के वापस आ जाएगी, टूटा हुआ टकरा के वापस आती है, जैसे ये टकराएगी तो ये वापस आ जाती है, लेकिन इधर पार हो जाता है, इधर पार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टकरा के जहाँ वापस आ जाते हैं तो पता चलता है कि हाँ यहाँ पे नुक्स टूटा हुआ है, इसे हटा दिया जाता है, ठीक है। अगर टूटा हुआ है, अगर इसको हम जहाँ पे शीशा घर बन रहा है उस पर प्रयोग करेंगे तो भाई घर कमज़ोर हो जाएगा, है कि नहीं, इसे हटा दिया जाता है, ठीक है। डायमंड हो गया, इस तरह से हम लोग देखने जांचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रसरव ध्वनि का प्रयोग करते हैं, अल्ट्रासाउंड को प्रयोग करते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में आप सुनेंगे अल्ट्रासाउंड सुनेंगे,
है ना, एक जनरली भाषा है कि नहीं, कि अल्ट्रासाउंड हो रहा है ना। अल्ट्रासाउंड होता है किसी भी चीज़ को जिस जगह पे हमारी पहुंच नहीं होती है उस जगह पे अल्ट्रासाउंड जाता है, ठीक है। जैसे मान लो एक बहुत, जैसे मान लो हमारे कानों में, अगर मान लो ना कि कान एक बहुत जटिल अंग है, ठीक है नहीं, इसमें कोई मशीन जा सकता है। अगर मान लो कान में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कोई मशीन जा सकता है, तो क्या करेगा, अल्ट्रासाउंड करेगा इसको। क्या कैसे करेगा कि एक मशीन होती है, ठीक है, तो मशीन होती है, अल्ट्रासाउंड यहाँ पे करेगा और इसको देखेगा, है ना। क्योंकि देखो अल्ट्रासाउंड से कोई भी चीज़ को वो जांचता है कि क्या है, कैसे उसका आकृति, उसकी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो यानी हम जैसे मान लो किडनी है, फेफड़ा है, और भी बहुत सारे लीवर है, बहुत सारी चीज़ को है ना, अल्ट्रासाउंड से वो डॉक्टर पता करता है कि वो कैसे, वो ठीक है कि नहीं ठीक है। या बच्चे हैं, बच्चे जो पेट में होते हैं माँ की, है ना, उसको भी पता करता है कि वो कौन सा बच्चा है, लड़का है कि लड़की है, पता करता है ना। अल्ट्रासाउंड पता होता है कि नहीं, कि अल्ट्रासाउंड हो रहा है। अल्ट्रासाउंड से ये पता चलता है कि वो कौन सा बच्चा कैसा, मतलब ठीक है, माँ के पेट में नहीं है ना, कि मतलब कौन सा लड़का है कि लड़की है, वो पता चलता है, ठीक है। जब आप किसी वस्तु को अल्ट्रासाउंड, जब कोई शरीर के अंग को जब होती है, उससे बोलते हैं अल्ट्रा, है ना, अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, है ना। इससे क्या होती है, इससे आकृति, यानी आकृति या कृत, ठीक है, ब्रिक मतलब किडनी, हृदय, गर्भ हो गया, है ना, आँख, नाक, कान, सब जगह जहाँ पे हम लोग का पहुँच नहीं है डॉक्टर की, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड के प्रयोग करके, है ना, उस चीज़ को बारे में देखता है कि कैसा ठीक है कि क्या है, खराब है। फिर उसका प्रतिबिंब बना लेता है, प्रतिबिंब बनाने के बाद उसको देखा कि हाँ भाई ये ठीक है, ठीक है। सर ये कौन सा तरंग होता है, तो प्रस्राव तक, जो निचला जो सबसे ज़्यादा था उसको प्रयोग करता है। एक होती है सोनार, सोनार को प्रयोग किया जाता है, सोनार में कौन सा प्रयोग होता है, सोनार में प्रयोग होता है प्रस्रव ध्वनि को प्रयोग किया जाता है। ये क्या होती है सोनार होते हैं ये, जैसे मान लो जहाज, क्या है, जहाज, तो जहाज है, तो जहाज कहाँ चलती है, पानी वाला जहाज समुद्र चलेगा, तो इसका नीचे एक लगाया जाता है, सोनार लगाया जाता है जहाज के नीचे। अब यहाँ से एक तरंग निकालती है, एक ध्वनि निकलता है, ध्वनि निकालेगा और जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे जाएगा ध्वनि। तो नीचे जब जाती है, तो अगर मान ले यहाँ पे धरती है, जमीन है, यहाँ पे क्या जमीन है, तो वो पता करेगा कितनी नीचे जमीन है, वहाँ से पता करेगा कि यहाँ से मतलब कितनी हम लोग उस जिस समुद्र में हिलता है, तो पता करता है। जैसे यहाँ से तरंग निकला तो ये जाएगा पूरा नीचे, जाएगा पूरा नीचे, जहाँ तक उसको जमीन मिलेगा। या अगर कोई जीव, बहुत बड़ा जीव मिला, कोई जीव है, तो उसको वैसे तो भाई पार कर देगा। जैसे छोटा जीव मछली, छोटा मोटा मछली है, तो उसको तो पार कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी मछली है ना, आपको आ गया शार्क आ गया, है ना, डॉल्फिन आ गया, है ना, और भी बहुत मछलियाँ उस वगैरह आती है, या कछुआ वगैरह, बहुत सारी बड़ी मछलियाँ अगर आती है, या जमीन है, कोई पहाड़ मान लो यहाँ पे है, पत्थर की है ना, या कोई बर्फ़ की पहाड़ है, तो यहाँ पे आएगी तो तरंग टकराएगी, उससे टकरा के कहाँ वापस आएगी। तो जब वापस जाती है तो क्या होती है, यहाँ पे जब वापस आती है तो पता चल जाता है कि वो कौन सा चीज़ है। वहाँ पे फिर मशीन सब लगाया रहता है, वहाँ पे जो व्यक्ति जो रहते बैठे हुए, वो पता करता है कि वो कौन सा वस्तु टकरा के वो आया उससे तरंग, ठीक है। यानी मिट्टी, पहाड़ है कि पत्थर है कि बर्फ़ है कि कोई जीव है, और जीव है तो कैसा जीव है, वो सब मशीन रहता है, उससे पता किया जाता है, ठीक है। यानी अगर मान लो कि कोई नाव डूबा हुआ है कि कोई और भी कोई चीज़ है, मैंने यानी समुद्र में किसी भी चीज़ को पता करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार में कौन सी तरंग होती है, तो प्रस्रव तरंग की ध्वनि, प्रस्रव ध्वनि की उत्पन्न प्रयोग किया जाता है। समझा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक कोई, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, ये है मानव की कर्ण संरचना, यानी मानव की कान की संरचना, ठीक है ना। देखो कोई भी तो भाई ध्वनि जो होती है वो माध्यम के द्वारा हमारे कान तक पहुँचती है। अब ये अंदर कैसे क्रिया होती है, ये जैसे समझते हैं, ठीक है। देखो ये जो बाहरी जो हमारी जो है, ये इसको क्या कहते हैं, कर्ण पल्लव बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, कर्ण पल्लव। ये क्या करता है, ये तो भाई हमारी बाह्य संवेदना को,
है ना, एकत्र करके कान में बुलाता है। कान में अंदर जब जाती है तो अंदर यहाँ से जो यह भाग देते हैं इसको बोलते हैं स्वर। इसको क्या बोलते हैं? श्रवण। श्रवण नलिका, नलिका है ना, ये सुनने की नलिका है ना, श्रवण नलिका नाम होती है। ठीक है, जब श्रवण नलिका के पास जब आती है तो यहाँ पे एक डमरू की तरह होती है, एक ढोल होती है ना, ढोल ऐसे ढोल की तरह एक बना होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कर्णपटा। देखो क्या है, एक कर्णपटा। ये क्या करता है, जैसे एक क्या, एक चदरा होती है, एक है ना पतली झिल्ली होती है, झिल्लीदार होती है, सब बोलते हैं ना कि कान की चदरा, तो ये झिल्ली होती है। जैसे झिल्ली पे पड़ता है, जैसे आप देखते ढोल, ढोल की अगर झिल्ली पे जैसे आप बाहरी से अगर दीजिएगा तो वो तो दूसरी तरफ वो घर्षण पैदा करती है, यानी क्या करते हैं, वो ध्वनि उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे ध्वनि उत्पन्न करेगी, इसको हिला देगा। यहाँ पे हड्डी होती है, देखो निहाई हड्डी है, ये निहाई हड्डी की हिला देगा। जैसे निहाई हड्डी हिलती है तो यहाँ पे एक और है ना बलय, जो क्या है ना मुद्रक हड्डी, ये हिलेगा। पहले तो ये तो पहले क्या है, चदरा है, चदरा है, जिस चदरा पहलेगा तो इसको ये हिला देगा, डमरू जैसा इसको हिला देगा। हिलाने के बाद ये हिला देगा, निहाई को हिलाएगा, निहाई हिलाएगा है ना, बलक को हिलाएगा, बलक हिलाएगा। देखो जैसे 3 यहाँ पे हड्डी होती है, तो पहले का हड्डी दूसरा का हड्डी हिलाएगा, तीसरा हड्डी का, यानी यहाँ पे कंपन ज़्यादा हो जाता है। हम लोग के पास जैसे कोई धीरे से बोलता है तक नहीं, तो जो ज़्यादा कान के पास आता है तो जो ये जो यहाँ इस पे लगा तो ये हड्डी भी हिला दिया, ये हड्डी एक और तेज से हिलाता है, एक और तेज से हिलाता है, तो यहाँ पे मैंने कंपन और अधिक होती है। तो कंपन अधिक होती है अब फिर कहाँ यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, श्रवण तंत्रिका पर आती है। श्रवण तंत्रिका यहाँ पे जो है श्रवण तंत्रिका, यहाँ पे जो आवाज़ जो होती है, जैसे हम लोग की आवाज़ सुनते हैं, वो आवाज़ को है ना विद्युत तंत्र में बदल देता है। विद्युत तंत्र में बदल कर उसे फिर मस्तिष्क तक पहुंचा देता है। वही मस्तिष्क फिर उसको सुनता है अपनी तरफ से। ठीक है, ये यहाँ पे क्रिया होती है। अब यहाँ पे देखो क्या होती है, यू अस्टेकी नहीं का, ये क्या होती है, ये होती है कान, यानी ये होती है कंठ से लगा होता है। जो कान है ना, देखो कान और एक कंठ से लगा होता है, हम लोग कंठ से लगा होता है। जैसे आप कभी सुने होंगे, देखे होंगे, टेंडर कोई आवाज साउंड से एक बैग आपके पास कान आता है। कभी जिसको चिहा गया, बोलते हैं कि चिहा गया, लड़का हुआ भाई चिहा गया, पता नहीं चिहा गया कुछ क्या आता है उसको, कि जैसे एक बैग आपके पास कोई का आवाज़ एक बैग आती है, तो एक बैग जब आवाज़ आती है तो ये जो क्या होती है, ये जो कान की चंद्रा जो होती है ना, ये फट सकती है। कैसे? क्योंकि इसको सुनने की क्षमता तो नहीं, ये आराम से मस्तिष्क कहीं दूसरे तरफ ध्यान दे रहा था, और एक बैग आता है तो इसको स्ट्रॉन्ग करके रखा जाता है। जितना स्ट्रॉन्ग होता है क्षमता सुनने की काम, तो एक बैग जब साउंड आती है तब क्या होता है, तब ये हिल जाता है। हिलता तो यहाँ पे यही यहाँ से एक जाती है साउंड। ठीक है, तो मस्तिष्क से पता चलता है कि भाई अरे कोई बहुत जल्दी से बहुत तेज से आवाज़ आया। ठीक है, तो तेज से आवाज़ आता है तो यहाँ पे उनका सिस्टम जो होती है वो सिस्टम लगा होता है। जैसे ही आवाज़ आती है तब चाहता कि नहीं चाहता है। जिससे मान देखो कभी आप करके देखिए, किसी को आवाज़ आती है तो वो चिल्लाता है, यानी सांस अंदर लेता है, सांस अंदर लेता है। तो सांस जो अंदर लेता है वो मुंह के द्वारा कान से होते हुए बाहर निकलता है। यानी क्या करता है, एने से साउंड गया और जैसे सांस आया तो वो दोनों को बैलेंस करके रखता है। किसको बैलेंस करके रखता है, ताकि चदरा फटे ना। ठीक है, जैसे ही आप आवाज़ यहाँ से एक बैग जाओगे, एक बैग आवाज़ जाएगा तो प्रभाव पड़ेगा इस पर, तो एक जगह अंदर चदरा जाएगा, तो अंदर जाएगा तो यहाँ से जैसे आप अंदर जाती है तो आप एक बैग सांस लेते हो अंदर, तो वही सांस बाहर को निकलती है। तो बाहर को निकलता है यानी फिर इस कान को क्या बैलेंस बना देता है, ताकि उसको ज़्यादा हिले यानी सुरक्षित रहे। समझा? तो ये क्या होती है, यू अस्टेकी नलिका द्वारा ऐसा होती है। कहाँ मिली रहती है, कंठ में मिली रहती है। ठीक है, ये हम लोग का सुनने की क्रिया होती है, यहाँ से है ना, यहाँ से जाती है सब, है ना, सुनते हैं। ठीक है, हम लोग का आज ध्वनि खत्म हो गया है ना। अगले बार एक ना एक कितना था, 1 से 12, ठीक है, 13, 14, 15 3 चैप्टर और बच्चों 3 चैप्टर के बाद हम लोग चलेंगे, ठीक है, 10th में, 10th के बाद 11th खत्म करेंगे, 12th खत्म करेंगे। हम लोग को बहुत बड़ी है ना, इस यूट्यूब पे मैं आप लोग को एक बहुत बड़ा बिड़ा उठा लिया है ना, आपको 6 से लेकर 12 तक ख़त्म करने के लिए। तो ये मैं चाहे तो मैं कहीं भी रहूं, लेकिन मैं आपको एक वीडियो मैं रोज़ देता रहूँगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आप बैठिए, पढ़िए, है ना, वीडियो को शेयर कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, आप भी पढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, मैं मिलूँगा अगले वीडियो में।